हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में 16 मई से 31 मई के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Taurus sign. पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स आपके लव लाइफ की खुशियाँ दर्शाता है। अगर आप अपने रिश्ते में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जहाँ कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे, या फिर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़े और फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का ऑब्जेक्शन था, आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर की फैमिली हो, उनके तरफ से कोई किसी तरह की नाराज़गी थी, तो यहाँ वो समस्याएं ख़त्म होगी। आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं। और अगर फैमिली मेम्बर्स की वजह से इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को मना सकते हैं या फिर आपके पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस कर सकते हैं इस रिश्ते को लेकर। उनकी तरफ से इस रिश्ते को लेकर हाँ होगा, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, जहां इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के बारे में आप प्लान करेंगे। और आप में से जो लोग अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, किसी नाराज़गी की वजह से या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपकी नाराज़गी ख़त्म हो सकती है या आपकी समस्याएं सुलझ सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप दोनों अपने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या नाराज़गी है उसे ख़त्म करेंगे, या समस्याएं सुलझ जाने की वजह से या अपने रिश्ते के लिए आप दोनों डिसीजन लेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ हो पाएंगे। तो ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है और कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों अपने रोमांटिक लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ आप अपने निजी जीवन की खुशियाँ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आप दोनों के लिए ही कोई खुशी का मौका हो जिसे आप अपने करीबियों के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। तो ये 10 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लव लाइफ के लिए खुशियाँ हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये कोई खुशी का मौका है जिसे आप अपने करीबियों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इंजॉय करने वाले हैं या उनके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। नेक्स्ट है टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। अगर आपके रिश्ते में कोई ऐसी परिस्थिति थी जहां आप दोनों में से कोई एक, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड हों, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कोऑपरेटिव, सपोर्टिव रह रहे हों और आपके पार्टनर की तरफ से वो कोऑपरेशन ना मिल रहा हो या फिर उस तरह का डेडिकेशन इस रिश्ते को लेकर ना रहा हो, तो ये टेम्परेंस कार्ड कहता है कि अगर ये आपके पार्टनर की गलती थी जिसकी वजह से आप निराशा महसूस कर रहे थे या आपको अपने पार्टनर से शिकायत थी, तो आपकी वो शिकायत ख़त्म हो सकती है। आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा, आपकी तरफ वो अपना हाथ बढ़ाएंगे, या फिर जिस तरह आप उनका साथ देते हैं या फिर अपना प्यार जताते हैं उनके लिए, उनकी तरफ से भी वही भावनाएं होंगी या आपका वो साथ देने की कोशिश करेंगे, वही प्यार और सम्मान आपको अपने रिश्ते में देखने को मिलेगा।
और अगर आप दोनों के बीच इस वजह से दूरियां थी या एक इमोशनल डिस्टेंस था कि आप अपने रिश्ते में वक्त नहीं दे पा रहे थे, अपने प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फिर अपने फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने रिश्ते में या अपने पार्टनर को आप वक्त नहीं दे पा रहे थे, तो अब आपके रिश्ते में वो बैलेंस क्रिएट होगा या फिर आप अपनी परिस्थितियों में बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते की समस्याएं ख़त्म होगी। आप अपने पार्टनर के लिए वक्त निकालेंगे या फिर आप चाहेंगे कि आप दोनों कुछ टाइम स्पेंड कर सकें ताकि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो, एक दूसरे को आप समझें या फिर जिस वजह से आप नाराज़ हैं, आपके पार्टनर नाराज़ हैं, वो नाराज़गी ख़त्म हो। तो टेम्परेंस आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इन दिनों बहुत इमोशनल हो सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी भावनाएं नियंत्रित रखें। अगर आप अपनी भावनाएं नियंत्रित रखते हैं तो आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। आप अपने दिल की आवाज़ सुन पाएंगे, आपको जिसकी वजह से अपने सिचुएशन में क्या सही क्या गलत इस बात की क्लैरिटी मिल पाएगी। यहाँ आपके सामने कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती है जिससे अब तक आप अनजान थे। अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों दूर थे, तो वहाँ एक क्लैरिटी आ रही है कि किस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं या किस बात की वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। वो बातें आपके सामने आ जाएंगी जिसकी वजह से आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने जो भी अपनी तरफ से आपको कोशिश करने की ज़रूरत है ताकि आपका रिश्ता संभल जाए, आप वो कोशिश कर पाएंगे। ओपिनियन ना बना लें कि इस सिचुएशन में आपके पार्टनर ही ऐसे हैं या फिर उनकी ही गलती है या फिर वो ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर पहले से अपने पार्टनर को लेकर या अपने रिश्ते के फ्यूचर को लेकर कोई एक विचार आप तय ना कर लें। यहाँ ज़रूरी है कि आप अपनी परिस्थितियों को सही तरीके से एनालाइज़ करें, अपने पार्टनर की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। अब तक आपने अपने पार्टनर को जाना, जितना भी जाना है, समझा है, उस आधार पर आपको वहाँ एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है या फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप अगर है तो उसे ख़त्म करें, अपने पार्टनर से क्लियरली बात करें ताकि आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाए और तब आप अपने रिश्ते के लिए कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नाराज़गी की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप दोनों की सुलह हो सकती है, आप दोनों फिर से एक साथ आएंगे। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है जो कि ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। टू ऑफ कप्स इक्वल गिव एंड टेक है। यहाँ पर अगर आपकी तरफ से इस रिश्ते में कोई कमी रह गई थी, जिस तरह से आपके पार्टनर की चाहत है आप वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिस तरह से अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है या वक्त देने की ज़रूरत है, अगर आप नहीं दे पा रहे थे, तो अब आप अपनी तरफ से अपनी परिस्थितियों को संभालेंगे, मैनेज करेंगे, अपने रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए वक्त निकालेंगे ताकि आप दोनों का रिश्ता हील हो सके या फिर आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। और अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई कमी थी इस रिश्ते में, जहां आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, आपके पार्टनर उस तरह से इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं थे या फिर आपके लिए वो प्यार, वो सम्मान नहीं जताते थे जिसके आप हकदार हैं,
तो यहाँ आपके पार्टनर अपनी गलती को सुधारना चाहेंगे, उनकी तरफ से भी वही प्यार और सम्मान होगा जिसकी आपको चाहत है। तो ये 2 ऑफ कप्स इक्वल गिव एंड टेक है। आपका रिश्ता बैलेंस होगा, हील होगा, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। वैसे साथ होते हुए भी भावनात्मक तौर से दूरी थी, तो यहाँ पर भावनात्मक तौर पर एक दूसरे के आप करीब आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे। 2 ऑफ कप्स आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये जो भी पर्सन है आपकी भावनाओं को समझेंगे या फिर आपकी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझेंगे। ये आपके लिए या इस रिश्ते के लिए बहुत डिवोटेड होंगे, आपका हर हाल में ये साथ देंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद रख सकते हैं। ये आपके लिए एक लॉयल पार्टनर हो सकते हैं। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, आप दोनों अपने लव लाइफ को इन दिनों एंजॉय करेंगे। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी, एक दूसरे के साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी, एक दूसरे के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, एक दूसरे से अपने इमोशंस आप एक्सप्रेस करेंगे, एक दूसरे को अपनी भावनाएं आप बताएंगे, जताएंगे। तो यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आइए लवर्स ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द गाइडेंस फॉर देम इन देयर लव लाइफ इन द सेकंड हाफ ऑफ मे। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द गाइडेंस फॉर देम इन देयर लव लाइफ इन द सेकंड हाफ ऑफ मे। पहला कार्ड है सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसा कि पहले ही कहा कि जो आप में से जो लोग सिंगल हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने सोलमेट से मिलें, आपकी सोलमेट की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। यहाँ एंजल भी कह रहे हैं कि आपके सोलमेट हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सोलमेट आए या आप अपने सोलमेट से मिलें, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और विश्वास के साथ आपको प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत है। जो भी आप प्रार्थनाएं करेंगे या मैनिफेस्टेशन करेंगे, वो आपकी विश पूरी होगी, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। आपके लिए आपके सोलमेट हैं, ज़रूरत ये है कि इस समय आप उनसे मिलें। तो अगर विश्वास के साथ आप प्रार्थनाएं करेंगे तो आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ सकते हैं, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। नेक्स्ट है बीवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज़ you both possesses. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. जहाँ आप में से कुछ लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं। यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको अपने पार्टनर की कोई बात पसंद है तो ज़रूर वो खूबी आप में भी है जिसकी वजह से आपको अपने पार्टनर में वो चीज़ें अच्छी लगती है या फिर उसकी वजह से आप उनके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं। और यही बात ठीक आपके साथ उस परिस्थिति में भी लागू होती है जहां आपके पार्टनर की आपको कोई बात पसंद नहीं है या उनकी कोई ऐसी क्वालिटी है जो आपको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं। इस वजह से आपने अपने पार्टनर से दूरी बनाई है। तो कहीं ना कहीं वो कमी आप में भी है।
तो सबसे पहले उस कमी को, जो बात आपको अपने पार्टनर में अच्छी नहीं लग रही है, अपने आप में उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। जब आप अपने आप में सुधार कर लेंगे या उस कमी को दूर कर लेंगे तो आपके पार्टनर में भी आपको वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। किसी पर्सन को अपने जीवन में आपने शामिल किया है या करेंगे तो उसकी खूबियों और खामियों के साथ उसे शामिल करने की ज़रूरत है। किसी पर्सन को पूरी तरह से अपने जीवन में शामिल करने की ज़रूरत है और उसके साथ ही किसी को स्वीकारने की ज़रूरत है। सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आप नहीं चुन सकते हैं, आप में भी कुछ खूबियाँ हैं तो खामियाँ भी हैं। वैसे ही अगले पर्सन में, आपके पार्टनर में भी कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ खामियाँ भी हैं। अगर आप इस बात को समझेंगे कि वही चीज़ें, वही क्वालिटीज़ आप में भी हैं, तो आप अपने में कुछ सुधार करना चाहेंगे ताकि आपके पार्टनर भी उन कमियों को दूर कर पाएँ। तो यहाँ पर एक आपसी समझ की ज़रूरत है। नाराज़ होने के बजाय प्यार से एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को स्वीकारने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सीक्रेट एडमायरर। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। यहाँ आप में से कुछ लोगों के सीक्रेट एडमायरर हैं, आपके छिपे हुए प्रशंसक हैं। ये पर्सन अपनी भावनाएं आपको व्यक्त नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ये बहुत प्यार महसूस करते हैं या फिर आपकी ये बहुत तारीफ़ करते हैं। आपकी पर्सनालिटी इन्हें पसंद हो सकती है या फिर आपके जो क्वालिटीज़ हैं, आपके जो गुण हैं इन्हें पसंद हो सकते हैं जिसकी ये तारीफ़ करते हैं। लेकिन ये अपनी भावनाएं नहीं बता रहे हैं या नहीं जता रहे हैं, इस वजह से आप इन चीज़ों से अनजान हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आपके सीक्रेट एडमायरर की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है, वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं आपके लिए। नेक्स्ट है पैशन। अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आप, ये कार्ड कहता है कि कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मैरिड कपल हो या फिर आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है या फिर किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, आपका कोई रिश्ता अभी शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ एक दूसरे के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि एक दूसरे के लिए आप अट्रैक्शन फील करेंगे, एक दूसरे के साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। ये समय आपके लव लाइफ को एंजॉय करने का होगा। तो ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। आइए अब नेक्स्ट एक्शन जान लेते हैं। जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, ये जो भी कार्ड्स लूँगी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन होगा। इसमें जो भी साइंस होंगे वो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ टैरो रीडिंग में साइंस इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, आप एनर्जी मैच करने की ज़रूरत है। अगर वो एनर्जी आपके साथ, ये सारी एनर्जीज़ आपके साथ अगर मैच हुई है तो नेक्स्ट एक्शन भी आपके पार्टनर की आपके साथ मैच हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि मैं साइंस भी बताऊं, तो ज़रूर मैं साइंस भी बताऊंगी। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? The next action of my viewer's partner. पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है। मिथुन, तुला, कुंभ, इन तीनों राशियों में से अगर आपके पार्टनर हैं तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से इस रिश्ते को लेकर हार नहीं मानेंगे, अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे। ये आपके पार्टनर का मेंटल स्ट्रेंथ है, जहाँ वो चाहेंगे
कि यहाँ पर कितनी भी बाधाएं हों, मुश्किलें हों, वो अपनी उन मुश्किलों का सामना करना चाहेंगे ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हों। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, तो आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपकी नाराज़गी को दूर करें। भले इसके लिए कई कोशिश करने की ज़रूरत हो, इसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर हुए हैं, इसके लिए वो कोशिश करेंगे। और अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पर ये फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस हो या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों, तो उन चुनौतियों का वो सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें कन्विंस करने की अपनी तरफ से वो कई कोशिश करने के लिए तैयार हैं, या फिर कोई और ऐसी मुश्किल है तो उनका सामना करने के लिए वो तैयार हैं। अपनी तरफ से वो हर संभव कोशिश करेंगे ताकि इस रिश्ते में वो आगे बढ़ पाएँ या इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन ले पाएँ। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पार्टनर इन तीनों राशियों में से हैं तो आपके लिए ये एनर्जी खास हो सकती है। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके पार्टनर एक इंतज़ार में हैं, किसी सही समय का वो इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सही समय पर वो अपने लिए डिसीजन लें। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, वो चाहते हैं कि वो परिस्थितियां नियंत्रित हो या फिर समय उनके अनुकूल हो ताकि वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ या अपने रिश्ते के लिए कोई डिसीजन ले पाएँ। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो, तो वो इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें अपने काम से या फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फुर्सत मिले और वो आपकी तरफ आएँ। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का इंतज़ार है, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी समय तक सही समय का इंतज़ार किया है और अब उनके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं या हो सकती हैं जिसकी वजह से अपने रिश्ते के लिए वो डिसीजन लेंगे या फिर आपकी तरफ वो आएंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स ये एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है, मिथुन, तुला, कुंभ को। अगर आपके पार्टनर इन तीनों में से किसी साइन के हैं तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। जहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं कि चाहे कितनी भी कोशिश करनी पड़े या फिर जो भी करना पड़े वो कोशिश करने के लिए तैयार हैं ताकि आपका रीयूनियन हो सके, रिकन्सिलेशन हो सके या फिर आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। और वहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि के हो सकते हैं, वो अपनी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं। उन्हें अपनी समस्याओं में कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है, या कुछ के पार्टनर ऐसे हैं जो इमोशनली उन परिस्थितियों से जकड़े होने की वजह से या फिर उन परिस्थितियों में अपने लिए डिसीजन लेने में अपने आप को वो असमर्थ पा रहे हैं। वो जानते हैं कि क्या सही क्या गलत, इस बात की उन्हें समझ है, क्लैरिटी है, लेकिन भावनात्मक बंधनों की वजह से या फिर कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से अपने रिश्ते के फेवर में कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी तरफ आने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर का यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, वो अपनी ही सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं, वो अपनी परिस्थितियों को लेकर मजबूर हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स ये अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन को ये रिप्रेजेंट करता है। ये वृषभ, कन्या और मकर राशि
इन तीनों को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर इन तीनों राशियों में से किसी एक के आपके पार्टनर हैं तो ये एनर्जी आपके लव लाइफ के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। आपके पार्टनर अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। अगर आप दोनों के बीच कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े तो आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए भी तैयार होंगे। आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर इंगेजमेंट के लिए वो तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर की तरफ से लिया गया डिसीजन है और एक्शन है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टेम्परेंस है। आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। आप दोनों के बीच अगर फैमिली मेम्बर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से या उनके इंटरफेरेंस की वजह से दूरियां थी तो वो दूरियां ख़त्म हो रही है। आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स को मनाने की और वो मान भी जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होगी, आपको कमिटमेंट मिलेगा या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स है, इक्वल गिव एंड टेक है। जैसे जितना आप इस रिश्ते को लेकर डिवोटेड हैं, अब आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को लेकर उतने ही सीरियस होंगे। अपनी तरफ से वो उन कमियों को दूर करना चाहेंगे जिसकी वजह से आप दोनों दूर थे। तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते को लेकर की गई पहल है जिसकी वजह से आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।